आमंत्रित करूया UPSCतून निवड झालेले 2012चे यशवंत IRS होऊ घातलेले कमलदीप वर्मा. आपण BTech आणि MBA आहात. मी आपल्याला मनोगताकरता आमंत्रित करतो. Very good afternoon to all of you present here. मेरे को मराठी नहीं आती है तो मैं हिंदी में बात करूँगा. बड़ी खुशी हो रही है आप सब लोगों से मिलकर और आप लोगों के लिए भी खुशी की बात यह है कि आप सब लोग भाग्यशाली हैं जो आपको मार्गदर्शन के लिए अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि लाखों लोग इंडिया में ऐसे हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, उनको पता ही नहीं होता है करना क्या है. वो ना तो उनके पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते हैं, ना ही वो सेल्फ सस्टेनेबल बेसिस पे खुद को या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल कर सकते हैं. तो आप सब लोग भाग्यशाली हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है. तो रिक्वेस्ट यही है कि आप सब लोग इसका पूरा फायदा उठाएं. मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि मैंने प्रिपरेशन कैसे की UPSC के लिए और आप लोग कैसे कर सकते हैं. जनरली परसेप्शन ये है कि UPSC क्लियर करने के लिए लोग अर्बन बैकग्राउंड से होना चाहिए या बहुत सारा पढ़ना पड़ता है. इतनी सारी किताबें देख के बहुत सारे लोग हौसला ही छोड़ देते हैं कि नहीं यार हमसे होगा नहीं. मैंने 2011 एग्जाम जब क्लियर किया तो उससे पहले मैं भी यही सोचता रहता यार इतना कौन पढ़ेगा, छोड़ो नहीं होगा. बिकॉज मैं पहले ही हिंदुस्तान पेट्रोलियम में काम कर रहा था और मैरिड था तो टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल होता था. तो मैंने एक चीज़ सोची थी कि शाहरुख खान ने एक मूवी में कहा है कि जिस चीज़ को आप पूरे दिल से चाहो पूरी कायनात उस चीज़ को आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. और मैं उससे मोटिवेट हुआ कि अगर आप सच्चे दिल से चाहते हो कि मैं कोई काम करूं और ऑनेस्टली पूरे एफर्ट करो तो वो काम हो जाएगा, भगवान भी आपका साथ देंगे. तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है. मेरा शेड्यूल ये था कि मैं सुबह 5 से 8 मुझे पढ़ना ही होता था. जो कसर रह जाती थी वो शाम में मैं 1 घंटा रह के पूरा करता था. और पढ़ाई के लिए मैं आपको UPSC के लिए बता सकता हूँ कि आपको अगर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो NCERT की बुक्स उठाइए. 6th क्लास ऑनवर्ड्स अप टू 12th सारी बुक्स पढ़िए एक्सेप्ट +1 +2 की साइंस को छोड़ के. आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी मतलब सब पढ़ डालिए. और दूसरी चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आजकल ऐसा नहीं है कि आपको UPSC क्लियर करके किसी सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट बन के आपको सिविल सर्विस में जाना है. अगर स्पेशलिस्ट ही चाहिए होते तो वो स्पेशलिस्ट के लिए अलग पोस्ट हैं. आपको मतलब हो सकता है आपने लॉ से ग्रेजुएशन हो, आपकी साइंस से हो, आपकी इंजीनियरिंग से हो, मेडिकल से हो, लेकिन मेरे को लगता है कि UPSC को स्पेशलिस्ट इस एग्ज़ाम के लिए तो नहीं चाहिए, क्योंकि आप अगर NCERT की बुक्स और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है आप डेली न्यूज़पेपर की खबरों को UPSC के सिलेबस के पॉइंट के हिसाब से कवर करो. जो भी चाहे उन्होंने लिखा है इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड, तो इंडियन सोसाइटी से आपको जरूरी नहीं है कि आपको जो बुक्स में लिखा है वही कोट करना है. आपको रियल लाइफ के न्यूज़पेपर से इतने एग्जाम्पल मिलेंगे, इतनी आप मेरे हिसाब से आपको न्यूज़पेपर से ज़्यादा एजुकेशन मिल ही नहीं सकती. अगर आप लेकिन आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा. ये नहीं कि मतलब आजकल मीडिया में ये भी होता है कि कुछ चीज़ें जिनको इम्पोर्टेंस नहीं मिलनी चाहिए उनको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, और जो चीज़ें रिलेवेंस की हैं सोसाइटी के लिए ज़रूरी हैं, एस्पिरेंट्स जो सिविल सर्विस में जाने के उनके, तो आपको थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि मुझको क्या पढ़ना है. और बी कंसाइज मतलब आप ज़्यादा, मैं नहीं कहूँगा कि आप हज़ारों मतलब 20 किताबें इकट्ठी कर लें और पढ़ने के लिए पढ़ भी ना है. बेहतर वो है कि आप अगर 4 बुक पढ़ते हैं 4 अच्छे से पढ़ें. बी क्रिएटिव, राइट योर ओरिजिनल आंसर इन योर एग्जाम्स. उनको रटे रटाए आंसर या वो सब नहीं चाहिए, उनको क्रिएटिव लोग ही चाहिए. ठीक है. तो और अगर बैकग्राउंड के लिहाज से किसी को मन में संशय हो कि नहीं पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग ही जाते हैं या मैं रूरल से हूँ, मुश्किल होगा, बात वो है कि कौन मेहनत करने को तैयार है और कौन नहीं है, किसकी इच्छा शक्ति प्रबल है किसकी नहीं है, वो डिसाइड करता है कि सिविल सर्विसेज कौन क्लियर करता है, ना कि ये कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं. अगर आप डाटा उठा के देखो तो रूरल एरिया के और अर्बन एरिया के उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है. मतलब सिर्फ
फर्क है कि कौन कितने एफर्ट्स डालने को तैयार है, कौन कितनी मेहनत करने को तैयार है, और आपका ट्रैक सही है या नहीं है। मतलब आप अगर सिलेक्शन जो करते हैं टॉपिक पढ़ने के लिए, चाहे न्यूज़पेपर से हो या बुक से हो, तो आप सही सब्जेक्ट मतलब सही टॉपिक चुने पढ़ने के लिए। मतलब हो सकता है कि बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत मतलब यू विल बी इमर्स्ड, इतना स्टडी मटेरियल है, आप दब जाओगे बुक्स के नीचे। लेकिन बी सेलेक्टिव अप्रोच, मतलब और जरूरी नहीं है, और अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बना के अटेम्प्ट करो। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर हो सकता है किसी को सफलता ना भी हाथ लगे, तो दूसरी मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूँगा शाहरुख खान का ही। उन्होंने कहा था कि हमारी जिंदगी का जो एंड होता है वो हिंदी फिल्मों की तरह अच्छा ही होता है, और अगर एंड अच्छा नहीं होता तो इसका मतलब पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो इसीलिए अगर आपको लगता है एक अटेम्प्ट में हो सकता है नहीं हो, तो आप हौसला छोड़िए मत, लगे रहिए, पिक्चर का एंड अच्छा ही होगा। बट यू शुड बी ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। इट्स ए प्लेजर फॉर मी टू मीट ऑल ऑफ यू। थैंक यू। धन्यवाद, मनपूर्वक आभार आणि आपल्याला शुभेच्छा। Don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon to get the latest updates of Aakar Foundation. Aakar Foundation.